तमाम चीज़ों में जो सुधार लेके आना है, तो ये पॉलिटिक्स एक माध्यम है आज में। अरे जाए दो, जो पॉलिटिक्स में जिन जा, ई तोहार हाँ, काम ना ही हवे, त वोटवा के देबा। आज की तारीख में जो कि कानून की जो आम जनता है, उसको बहुत ज़रूरत है, उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में वो दर-दर भटकते हैं या अपने अधिकारों का अधिकार ले नहीं पाते हैं। ये सरकार की नाकामयाबी है। मैंने सुना 5,000 से अधिक स्कूल बंद हो गए। देखिए ये पिछड़ा है, ये शिक्षा के पास हाँ, नहीं आएगा। शिक्षा को आपको उसके आपका पास लेके जाना। पोर्टल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सरकार की नैतिक ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल जवाबदारी है। उस रूप से देखा जाए तो क्या महिला महिला या बच्चों की सुरक्षा कानून में कुछ बदलाव होना चाहिए या उस पर आपका क्या सुझाव रहेगा? रोज़ ही देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ों को एक झूठे तरीके से प्रोपेगेंडा या कुछ जो भी समाज को अगर हमको आईना दिखाना है या सच्चाई कोई झूठे को भी सच्चा करना है, सोशल मीडिया पे आप चला दीजिए, झूठी खबरें या झूठे लोग प्रचार कर देते हैं। तो कानूनी तरीके से आपका इसमें क्या सुझाव है? आईटी कानून में या कुछ ऐसा ये बदलाव होना चाहिए, जिससे इस पर रोक लग पाए? और जो प्रोपोगेंडा है, नोट में चिप बता देते हैं। आज समाज में ऐसा हो गया है जात-धर्म के नाम पे, ऊँच-नीच के नाम पे, इतनी ज़्यादा भेदभाव लोगों में जैसे एक जात से दूसरे जात में अब भिड़ा इससे ये बड़ा ही निंदनीय है। अब हालाँकि वो जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कई बार माफ़ी भी माँगा है इस विषय पर। तो जब जो आदमी माफ़ी माँग लेता है, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। अब यादव और ब्राह्मण में ही, हुँ, जो कि कृष्ण के ज़माने से ही मित्रता चली आ रही है। हुँ। बट अभी इतना ज़्यादा एक घटना की वजह से, एक किसी मुट्ठी भर लोगों क्या कुछ चंद लोगों की वजह से लोग इतना आपस में इतना बैर रखने लगे हैं। सुदामा से गलती हो गई, सुदामा माफ़ी माँग रहा है, तो आप बड़े हो, अपने बड़े मन से माफ़ कर देना चाहिए। मैं तो आपको बिल्कुल। बड़ा बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपने अभी जो घटनाएँ फिलहाल में हो रही हैं, महानगरों में या ये बोल सकते हैं स्टेट वाइज़ या शहर वाइज़ भाषा की बहुत ज़्यादा विवाद चल रहे हैं। मुंबई का देख लिया जाए कि मराठी भाषा के लिए इतना ज़्यादा आक्रोश और अ, अगर कोई ऐसा युवा है जो वकालत में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या सुझाव देना कि डॉक्टर ये चाहता है कि लोग निरोगी रोगी बीमार रहें, कोई है? डॉक्टर ये कामना नहीं करता। सर आपके इतना फिट रहने का राज क्या है सर? लास्ट में ये बता दीजिए। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं माटी की भाषा का शो। आज हमारे साथ हैं एक समाज के सच्चे नायक ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं ऐसे व्यक्ति जो कानून की दुनिया में अपनी स्पष्ट सोच और संघर्ष और सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं, एडवोकेट कमलेश यादव जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी माटी की नमस्कार, भाषा चैनल नमस्कार पे। सुभाष जी। आपका जो ये पोर्टल है, माटी की भाषा, माटी की भाषा मतलब माटी से जुड़ी हुई भाषा। बिल्कुल, वही है। और माटी में सब कुछ आ गया, पूरा ब्रह्मांड आ गया बिल्कुल, और बड़ा सुंदर आप काम कर रहे हैं। लोगों के ज्ञान में कुछ न कुछ वर्धन करने का काम आप कर रहे हैं। तो आपके काम को भी बहुत साधुवाद करता हूँ और आपको बहुत शुभकामनाएँ भी देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। सर हम आज माटी की भाषा के चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं आपसे। आप एक वकील बने और समाज सेवी भी हैं और राजनीति में भी बहुत अच्छी रुचि रखते हैं। हुँ। तो आपका ये संघर्षपूर्ण जीवन कैसा रहा? कैसे आपकी सोच आई कि हमें वकालत करना चाहिए या समाज सेवा या राजनीति में रुचि लेनी चाहिए? सबसे बड़ी बात यही है। तो आप देखो, बताइए अपने बारे में। देखिए मेरा जीवन में ऐसा कोई संघर्ष रहा नहीं, ठीक है? मेरे पिताजी गेस्टेड ऑफिसर रहे, तो जो चीज़ मिलनी चाहिए थी, वो चीज़ मुझे मिली है। इसमें कोई मैं इनकार करूँ कि मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा, नहीं, वो तो मिलना अलग बात है बट आप देखो हाँ, वकालत आप कर रहे हैं तो संघर्ष से ही किसी ने नहीं ठीक है, मैं आपकी बात को कवर करके आपके श्रोताओं को सारी बातें ठीक से पता हो कि लोग सोचेंगे संघर्ष किए तो बड़े ऐसे। तो मैं बताऊँ कि
पिताजी मेरे गस्टेड ऑफिसर थे, तो पढ़ाई-लिखाई आराम से हुई है और फिर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में तो सभी को संघर्ष करना ही है। बिल्कुल, आपको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अभ्यास करना है, पढ़ाई करना है, ये तो आपको स्वयं को करना है, तो इसमें कोई दो-मत नहीं है। आपने बताया कि वकील हूँ, सामाजिक कार्य से जुड़ा हूँ, पॉलिटिशियन भी हूँ, ठीक है ना? मेरा ऐसा समझना है कि ईश्वर ने जब आपको कुछ दिया है, तो आपको समाज को रिटर्न देने का कुछ आपकी दायित्व बनती है। बिल्कुल। तो हम उस दायित्व के तहत हम समाज सेवा स्वयं से करते हैं और समाज सेवा देखिए ऐसा है कि लोगों का सबसे बड़ा दुःख क्या है? लोगों का सबसे बड़ा दुःख ये है कि उनको मालूम नहीं है कि उनका अधिकार क्या है। बिल्कुल, ये उनके अधिकार की जानकारी उनको देना, ये भी समाज सेवा है और ये निरंतर हम करते रहते हैं कि उनकी भई तुम्हारा अधिकार क्या है? दूसरा दुःख उनका ये है कि समझ जाते हैं कि ये मेरा दुःख है, ये मुझे चाहिए, उसे वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। तो उसको ऐसे वकील हम उसको शब्दों में व्यक्त करने का काम करते हैं। तो ये ऐसा बात ऐसा है कि आपने बताया पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स के बारे में आपके श्रोताओं को बता दूँ, लोगों की धारणा बहुत गलत है। लोग पॉलिटिक्स को सोचते हैं कि ये गंदा काम है, इसमें गुंडे लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें गुंडागर्दी करनी पड़ती है। तो मैं बताऊँ पॉलिटिक्स की परिभाषा क्या है? व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? Politics is an instrument to bring reform. If you want to bring reform, you have to be in politics. आपको किसी प्रकार का बदलाव अगर लेके आना है, तो आपके पास क्या यंत्रणा है, क्या साधन है? बिल्कुल, तो ये पॉलिटिक्स एक माध्यम है। माध्यम समाज आप सामाजिक सुधार लेके आना है, में। आर्थिक सुधार लेके आना है, शिक्षा नीति में शिक्षा, सुधार लेके आना है, फिर आपका स्वास्थ्य की नीति कैसे हो, उसमें बिल्कुल, सुधार लेके आना है। ये तमाम चीज़ों में जो सुधार लेके आना है, तो ये पॉलिटिक्स एक माध्यम है। ये माध्यम से आप पॉलिटिक्स में आके ये सब सुधार लेके आ सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ पॉलिटिक्स के बारे में, जब तक पढ़े-लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएँगे, तब तक गुंडे लोग पॉलिटिक्स में आते रहेंगे बिल्कुल, और ये आपका निर्णय है कि आप किसको चुनना है। आप पढ़े-लिखे व्यक्ति को चुनना चाहते हो या गुंडे को चुनना चाहते हो। आपका एमपी कितना पढ़ा लिखा है, वो पढ़ाई-लिखाई को क्या तवज्जो देता है, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक रोल मॉडल बनता है, आपके बच्चे लोग भी उनको देखते हैं। और मैं ख़ास करके उत्तर भारतीयों को मैं देखता हूँ समाज में, "अरे जाए दो हो, तू पॉलिटिक्स में जिन जा, ई तोहार हाँ, काम ना ही क्या हवे, काम है। तोहार काम ना ही हवे, तू पढ़ाई-लिखाई करा, आईएएस-वाईएएस बना, ठीक है ना, बिल्कुल, अधिकारी बना।" ये ये उत्तर भारतीयों में मैं ख़ास करके मैं सुनता हूँ। बिल्कुल, तब मैं उनको कहता हूँ, "तो ओटवा के देबा तू?" बिल्कुल, तब पॉलिटिक्स में वोटवा के देबा जब अगर आप ये जानते हो कि पॉलिटिक्स गंदे लोगों का काम है, अच्छे लोगों को आप रोक रहे हो, तो आप वोट किसको दोगे? हुँ, उसी गंदे लोग को वोट दोगे, बिल्कुल, उन्हीं को उसी को वोट दोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके श्रोतागण से, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज़, उसको आपको एक्सरसाइज़ करना चाहिए और नहीं डायरेक्ट, तो इनडायरेक्टली आपको एक्टिव रहना चाहिए रहना चाहिए। पॉलिटिक्स में। आपको देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किस सरकारों की क्या नीति है, कौन से पॉलिसीज़ पे वो काम कर रहे हैं। ये एक सजग नागरिक का धर्म है। ये आप सबको सजगता से रहना पड़ेगा और आप सजग नहीं रहेंगे, तो फिर आप सरकार जिसकी बनाओगे फिर वो गलत काम करेगा, फिर उसका भुगतान आप और आपके बच्चों को आगे के समय में भोगना पड़ेगा। आज की तारीख में जो कि कानून की जो आम जनता है, उसको बहुत ज़रूरत है, उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में आप जैसे बोल सकते हैं, जानकारी के अभाव में वो दर-दर भटकते हैं या अपने अधिकारों का अधिकार ले नहीं पाते हैं हुँ, और डरते हैं। बेसिकली कानून हुआ या जैसे आप पॉलिटिक्स की बताएँ
कि लोग जी उनके भी फैमिली की इश्यू कैसे है कि वो पूरा देख के आए हैं, तो उनको डर लगता है कहीं हमारा बेटा का मतलब कि कोई दुरुपयोग ना कर ले या कहीं फँस ना जाए और हर कोई किसी का बेटा प्यारा होता है या परिवार प्यारा होता है, इसके लिए ही होता है। तो बेसिकली देखा जाए तो जागरूकता की कमी है। तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? कैसे जागरूक करना चाहेंगे? कानूनी तरीके से हो या ऐसी सोच को सही कैसे इससे आगे बढ़ा जाए? सही बात। आप बहुत सही बात बताए, लोग डर रहे हैं और डर के मारे वो आगे नहीं आते हैं, सरल रास्ते से चलना चाहते हैं। लेकिन देखिए, अगर तमाम जो देश के आज़ादी में क्रांतिकारी थे, वो डर गए होते, तो क्या देश आज़ाद होता? हमें भगत सिंह तो चाहिए, लेकिन लेकिन अपने घर पड़ोसी में के घर में, बिल्कुल, ठीक है ना? छत्रपति शिवाजी महाराज चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर चाहिए। देखो, ये देश तो ऐसा है, सुभाष जी, ये देश तो ऐसा है कि लोगों के शरीर में हुँ, भूत-प्रेत से लेके देवी-देवता आते हैं। हुँ, ये देश ऐसा है, ठीक है ना? किसी के शरीर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नहीं आ पाते, किसी के शरीर में छत्रपति शिवाजी शिवाजी महाराज नहीं नहीं आता। आते। और मैं तो बोलूँ कि आपके बच्चों के शरीर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आना चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज आना चाहिए, महात्मा गांधी आना चाहिए। ये आवे तो मैं समझूँ, लेकिन लोग आडंबर में फँसे हुए हैं। ज्ञान का अभाव तो है ही है, ज्ञान का अभाव तो है ही है, और ऊपर से लोग आडंबर में फँसे हुए हैं। और ये आडंबर से, देखो, देश में कायदा भी बन गया है आडंबर के खिलाफ, फिर भी लोग, ठीक है ना? लोग, बिल्ली रास्ता काट देती है, उससे घबरा जाते हैं, रास्ता चेंज कर देते हैं। अरे तुम क्या चूहे हो? नहीं। बिल्ली रास्ता काट दी, तुम रास्ता चेंज कर रहे हो? क्या हो तुम? अरे तुम आदमी हो। और ये तमाम आडंबर से, ढकोसलेपन से, ठीक है ना? ये प्रपंच से, ये तमाम जो बाधाओं से आपको बाहर आना पड़ेगा। और इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, जो रास्ता अवेलेबल है, वो रास्ते पे आपको चलना ही पड़ेगा। और जब समाज में आप बदलाव लाना चाह रहे हैं, तो वो, आप ये विचार रखते हो कि समाज में बदलाव आना चाहिए, तो आपके घर से, आपके घर से क्यों नहीं? खुद से होना खुद चाहिए। से होना चाहिए। और कोई आपसे आर्थिक वो नहीं माँग रहा है। लोगों को जागृति आप कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए, और लोगों को उनके अधिकार के बारे में उनको बताइए। ये बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने बताया कि लोगों को अपने अधिकार के बारे में ही नहीं पता है। तो लोगों को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, तो उसको वो एग्ज़ीक्यूट कहाँ करेंगे? पहले तो ये मालूम होना चाहिए ना, मेरा ये अधिकार है, बिल्कुल। तब तो वो माँगेंगे। तो इसके लिए ये जन जागृति करना बहुत ज़रूरी है। और वकील होने के नाते, ये आपके पोर्टल से जो आप ये सुंदर काम कर रहे हैं, तो मैं लोगों से ये भी गुज़ारिश करूँगा कि आपका अगर कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट करके आप सवाल पूछिए, उसका भी हल करने का बिल्कुल, आपके माध्यम बिल्कुल, से हम लोग बिल्कुल। कोशिश करेंगे। आप सवाल तो कीजिए, आपका सवाल ना दुरुस्त रहेगा तो भी हम उसको समझ के, दुरुस्त करके उसके ऊपर हम निराकरण करने की कोशिश करें। सर माटी का भाषा का उद्देश्य क्या है कि जो पिछड़े कस्बे, गाँव या पिछड़े वर्ग हैं या पिछड़े वर्ग भी मतलब जिसको जानकारी का अभाव पिछड़े वर्ग मतलब क्या है जिसका जानकारी का अभाव है, आर्थिक रूप से अभाव है हुँ, उसको जागरूक करना है। हाँ, तो जैसे भी आपके परिवार या आप भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलॉन्ग करते हैं, हुँ। तो आप वहाँ की शिक्षा और रहन-सहन, संघर्ष, संस्कृति को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे समाज में, अब शिक्षा के बारे में आप बताइए, ये राजनीति का भाग हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल, आपके ग्राम में स्कूल कैसा हो, आप अगर सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे, आपके ग्राम में अगर स्कूल है, तो वहाँ टीचर आता है कि नहीं आता है? और आता भी है तो पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है? गाँव में तो मैं देखता हूँ, मैं बचपन में देखा हूँ, गाँव में टीचर आते हैं और वहाँ पे जो है सोने का काम करते हैं, पढ़ाने का काम नहीं करते, ठीक है ना? आज के हालात में कुछ स्थिति बदली होगी,
पहले ऐसा था, अब ऐसा हो सकता है, पहले थोड़ा-सा था हाँ, शिक्षा में गाँव में जो थी क्योंकि सरकारी स्कूलों से ही बच्चे पढ़ के आते थे, हाँ। कोई प्राइवेट इतना था नहीं। हुँ, अभी प्राइवेट का इतना चलन हो गया। दूसरी बात अभी आप आए दिन अभी रिसेंटली ही जो न्यूज़ भी आ रही थी जैसे बेसिकली उत्तर प्रदेश देखा जाए तो वहाँ के बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। अभाव मतलब बच्चों के कम आने की वजह से अभाव से और इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली लिए और टीचर की भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। नहीं, नहीं, तो नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, ये सरकार की नाकामयाबी है। मैंने सुना 5,000 से अधिक स्कूल बंद हो गए। ये सरकार की कहीं न कहीं नाकामयाबी है। सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है। देखो शिक्षा प्रदान करना ये सरकार का काम है। हुँ, सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है तो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग ये काम कर टेक रहे अप हैं, कर रहे हैं। पिकअप कर रहे हैं। ठीक है ना? आप इसके अंदर नीति बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? और वो स्कूल बहुत सारे बीएड, डीएड करके जो शिक्षक बनना चाहते हैं, बच्चे बहुत जा सारे रहे हैं। बेरोजगार पड़े बहुत, हैं। बहुत तो शिक्षक की कमी नहीं है, और योग्य व्यक्ति की भी कमी नहीं है। एक व्यक्ति की कमी सरकार है। के पास पैसे की भी कमी नहीं है। तो कमी कहीं न कहीं है तो वो मंशा की कमी है। वो स्कूल को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल क्यों नहीं बनाते हैं? वो हुँ, स्कूल को इस तरह से आप बनाइए कि लोग प्राइवेट में न जाकर के आप सरकारी स्कूल में आएँ। तो सरकार तो ये चाहती है कि ये पैसा हमको यहाँ पे ना खर्चा करना पड़े शिक्षा पे। जबकि शिक्षा देना जो व्यक्ति देखिए पिछड़ा वर्ग कई प्रकार से है, एक आर्थिक पिछड़ा है और एक सामाजिक रूप से सामाजिक पिछड़ा है। और जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, अधिकतर 99% वही समाज आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है। तो ये जो पिछड़ा वर्ग है, जब हम डेमोक्रेसी में हैं और हम अंत्योदय की बात करते हैं कि समाज पे जो आखिरी पायदान पे खड़ा व्यक्ति उसका उदय होना चाहिए, तो कैसे उदय होगा? ये पिछड़ा वर्ग को जब तक आप शिक्षित नहीं करेंगे, देखिए ये पिछड़ा है, ये शिक्षा के पास हाँ, नहीं आएगा, शिक्षा को आपको उसके आपको पास लेके जाना लेके पड़ेगा। आना पड़ेगा। ये सरकार को समझना है, हाँ, ये सरकार को समझना है। आपके पोर्टल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सरकार की नैतिकी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल जवाबदारी है कि शिक्षा को वो प्राथमिकता दे अपने कामों में और शिक्षा को जन-जन तक, घर-घर तक पहुँचाए। जापान में एक मैंने पढ़ा कहीं से कि एक विद्यार्थी हुँ, स्कूल में जाता था, उसके पास कोई साधन नहीं था, सिर्फ़ वो विद्यार्थी उस पर्टिकुलर रेल से हुँ, वो स्कूल जाता था, ओह! इसके हाँ, मैंने लिए भी वो पढ़ा। सरकार ने बिल्कुल, बिल्कुल। अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा हाँ, न्यूज़पेपर में और देखा भी उसको, इसके लिए सरकार ने वो रेल बंद नहीं किया। जब तक उसका कंप्लीट नहीं हो गया। बिल्कुल। ये नीति होनी चाहिए, ये तब अंत्योदय होगा और तभी देश प्रगति करेगा जब देश के सभी लोग प्रगति करेंगे। बिल्कुल, लास्ट पायदान तक ही पहुँचेगी मुट्ठी वो। भर लोग पूंजीपति बन जाएँ, तो मुट्ठी भर लोगों के पूंजीपति बनने से देश प्रगति नहीं कर पाएगा। जब तक समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, वो आगे नहीं आएगा और उसको आगे लाने की जवाबदारी सरकार की है। इसीलिए तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है संविधान में, बहुत लोग बोलते हैं कि विदेशों में रिजर्वेशन नहीं है। अमेरिका में भी रिजर्वेशन है सुभाष जी, आपको मैं बताऊँ। हाँ, उसको अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, ओके। जिसको पॉजिटिव एक्शन। साउथ अफ्रीका एक बंदे ने बोला कि साउथ अफ्रीका में काले लोग के लिए रिजर्वेशन है हुँ, और वो कटाक्ष कर रहा था, व्यंग कर रहा था। मैंने बताया वो देश काले लोगों का है। गोरे लोग तो वो जो ब्रिटेन वहाँ पे कॉलोनी बना के रहने वाले लोग थे, वो वहाँ पर है। हुँ, बिल्कुल। वो विदेशी लोग हैं, गोरे हुँ, लोग। अब हालात ये है कि गोरे लोगों का दबदबा ये है, रिजर्वेशन अगर नहीं रहे सुभाष जी, हुँ, तो काले लोगों को खेलना तो दूर मैदान में नहीं घुसने देंगे। हुँ, हुँ, बिल्कुल, आप ये बिल्कुल। समझिए हाँ, रिजर्वेशन रिज़र्वेशन का की क्यों एकदम ज़रूरत है? की ज़रूरत है। अब रिजर्वेशन है, तो काले लोग मैदान अधिकार में देता भी है देश के लिए, हाँ, खाली उन लोगों मैदान को अधिकार सर देता नहीं तो मैदान में नहीं घुसने देंगे। है। हाँ, ये बिल्कुल। जो बायसनेस है, ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, उनको मैदान में नहीं घुसने देंगे, उनका ही देश, उनको मैदान में नहीं घुसने देंगे, खेलना और खिलाना तो दूर की बात है। इसके लिए रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है और रिजर्वेशन का आधार क्या होना चाहिए? जिस आधार पे उनके अधिकारों का
उनको डिप्राइव किया गया है, जिस आधार पे उनके अधिकारों से उन्हें वंचित रखा गया है, उसी आधार पे अगर जाति के आधार पर किसी को पढ़ने नहीं दिया गया है, तो बिल्कुल, जाति के आधार आधार पर पर ही ही मिलना चाहिए। उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसका उदाहरण मैं और सरल तरीके से देता हूँ। हम वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो महिला है, इस कारण से उनको डिप्राइव किया डिप्राइव गया है, इस कारण से उनको वंचित किया गया है। नहीं, और उसी कारण से चूंकि महिला है, उनको रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। ये मेरा ठाम मत है और इसके लिए पॉलिटिक्स में आपको रहना बहुत जरूरी है। ज़रूरी है, आपके अधिकार कोई छीन न ले। सब आपके उसको बचाए अधिकार रखेंगे। छीनने के लिए तो खड़े हैं। बिल्कुल, आपके अधिकारों की संरक्षण होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब संविधान तो बना के चले गए और हम उसको संविधान बचाने की लड़ाई में नहीं बिल्कुल, पास हो पा रहे हैं। बिल्कुल। सर, अभी आए दिन हम देखते रहते हैं, न्यूज़ भी देखते रहते हैं और अपने आस-पास भी बहुत सारी घटनाएँ होती हैं, जो महिलाओं पे, बच्चों पे, हाँ, जो असहाय हैं। तो उन पे जो महिलाओं खासकर महिलाओं और बच्चों पे जो अपराध होते हैं, अब उस रूप से देखा जाए तो क्या महिला महिला या बच्चों की सुरक्षा कानून में कुछ बदलाव होना चाहिए या उस पर आपका क्या सुझाव रहेगा? देखिए कानून में बड़े संशोधन हुए हैं, बड़े सुधार हुए हैं। बच्चों के संरक्षण के लिए पॉक्सो है, अन्य धाराएँ भी बहुत आज के तारीख में स्ट्रिक्ट किया गया हुआ है। अब लोगों के अंदर जो है मानसिकता वो भी चेंज होने की ज़रूरत है। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत लोग तो इस बात से भी आहत हो जाते हैं कि महिला गाड़ी चला के जा रही है, महिला स्कूटर चला रही है बिल्कुल, और महिला वहाँ पे किसी दफ्तर में बॉस है, उस बात हाँ, से भी वो आहत हो जाते हैं। महिला आपके समाज का अभिन्न अंग है। बेसिकली वो महिला काम कर रही हैं। हाँ, महिला आपकी जननी है। महिला जो है आपको जन्म देने वाली है, ठीक है ना? बिल्कुल, महिला के बिना आपका समाज चल नहीं समाज सकता। नहीं है। समाज हाँ, समाज ही ये नहीं। तो समाज का मैं विकास ही नहीं है। विकास ही नहीं है। और देश की देखो प्रगति कब होगी? आपकी आधी आबादी लगभग महिला ही है। महिलाएँ और ये जब महिला को आप प्रोत्साहन करके आगे नहीं बढ़ाएँगे, जब सम्मान उनको नहीं देंगे। वो कंधे से कंधा मिलाकर देखो विदेश क्यों प्रगत है? बिल्कुल, क्योंकि वो महिला कंधे से कंधा मिलाकर वो चल रही चल हैं रही हैं। और वो काम कर रही हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जब वो काम करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं, तो देश के हित में होता है और देश प्रगति करता है। आधी आबादी को आप घर में रखे रहेंगे, आधी आबादी को आप देखिए कहीं न कहीं ये जो आडंबर है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की भी बात करें तो बड़ा विषय बहुत लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा। हाँ, ये हमारा ही समाज है जो पत्नी को पति का शैडो समझती है, परछाई और सती प्रथा इधर ही था, यही था। बरा आप बताइए कितनी बड़ी कुरीति थी ये। सती प्रथा अगर समझो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक दंपत्य है, उनके 2 बच्चे हैं, किसी कारणवश पति उसका एक्सपायर हो गया, उसका देहांत हो गया, तो उस पत्नी को भी उसके साथ अपना देहांत करना पड़ेगा और उसके साथ उसको जला दिया जाएगा। बताइए उसके बच्चे अनाथ हो जाएँगे। बिल्कुल। सोच कहाँ थी? बट परिवर्तन समय के हिसाब से परिवर्तन हुआ, बहुत हो सकता है उस टाइम पे हाँ, उनकी कुरीतियाँ रही हैं और कुछ उनके रीज़न रहे होंगे बट उससे समय नहीं, के नहीं, हिसाब से बदल कोई जाना सुभाष जी कोई रीज़न, कोई लॉजिक हाँ, है नहीं, इसको बिल्कुल, जस्टिफाइड नहीं कर जस्टिफ़ाई सकता नहीं कर है। सकता है कि किसी ये को साथ में क्रूरता है, क्रूरता है। क्रूरतम की हद है। इसकी बिल्कुल, जितनी निंदा और भर्त्सना की जाए, कम है, जो बिल्कुल, भी इसकी वकालत करते हैं, वो दानव हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल। दानव से कम नहीं है। उनकी जितनी भर्त्सना की जाए, हुँ, वो कम है। ये कोई रीज़न उसको जस्टिफाई जस्टिफ़ाई सुभाष नहीं कर जी सकता, बिल्कुल, नहीं कर बिल्कुल नहीं कर सकता सकता। और ये लोगों की मानसिकता थी। ये लोगों की ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये। हुँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। इस मानसिकता से हम बाहर निकले हैं और भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो मेरा जो ज़ोर है, वो मानसिकता पे है। लोगों को जागरूक अपनी करना लोगों मानसिकता को। भी बदलनी हाँ, पड़ेगी और जो है उसमें अपने आप में भी बदलाव लेना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, आप अपने बहन को बहन मानते हो, दूसरे की बहन को आप बिल्कुल, वो करेंगे, अलग तरीके से। ठीक बात नहीं है। हुँ। तो अब आए दिन हम देखते हैं, डेली देख रहे हैं बेसिकली आए दिन नहीं रोज़ ही देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे
कोई भी चीज़ों को एक झूठे तरीके से प्रोपेगेंडा या कुछ जो भी समाज को अगर हमको आईना दिखाना है या सच्चाई कोई झूठे को भी सच्चा करना है, सोशल मीडिया पे आप चला दीजिए, झूठी खबरें या झूठे लोग प्रचार कर देते हैं। तो कानूनी तरीके से आपका इसमें क्या सुझाव है? आईटी कानून में या कुछ ऐसा ये होना बदलाव होना चाहिए, जिससे इस पर रोक लग पाए? इतनी रोज़ बेसिस पे देख रहा हूँ, डेली बेसिस पे देख रहा हूँ, वो लोग सोशल मीडिया पे या कहीं भी ऐसी झूठी खबरें को सच्चे की तरीके से दिखाना शुरू कर देते हैं और लोग सच उसको मानने भी लगते हैं कुछ दिनों में। तो इसके लिए कोई कानून होना चाहिए जिससे लोगों को देखिए, खबर झूठी, सच्ची, सोशल मीडिया क्या मेन स्ट्रीम मीडिया झूठा खबर दिखा देता है। और जो प्रोपोगेंडा है, नोट में चिप बता देते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल, ये कौन इनको बना देता है मूर्ख आदमी लोगों को अ, इतनी मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पदपूर्ण बात कर देते हैं, ठीक है ना? अब मैंने एक देखा, एक बहुचर्चित मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मीडिया पे लाकर वो नारियल ऐसा ऊपर उठा रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, वो तो धागा दिख गया वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए आडंबर को भी बढ़ावा देते हैं, एडमंड को भी बढ़ावा देते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया। आप यूट्यूब की मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो यूट्यूब भरे पे पड़े हैं। तो ठीक है, आता हूँ मैं बाद में। मेन स्ट्रीम मीडिया आडंबर को बढ़ावा दे रहे हैं। अब लोगों को इसे मीडिया को बाइकआउट करना चाहिए। जो लोग जो है दैनिक भास्कर जैसा, मैं नाम लेके बोलता हूँ, झूठी बिल्कुल, खबरें चला देते हैं, ठीक है ना? एक एजेंडा चलाते हैं, ठीक है? किसी के प्रभाव में, ठीक है? तो इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो मीडियाज़ हैं, वो मीडिया को, लोगों को कहीं न कहीं बाइकआउट करना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल, आपका जो सोशल मीडिया वाला बात है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे देखिए लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए या कमेंट्स बढ़ाने के लिए आज यूट्यूब का ये जो माध्यम है, मैं बताऊँ, जितने झूठे हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में हैं और जो सच्चे लोग हैं, वो यूट्यूब पे आ गए हैं, बिल्कुल, ठीक है? और यूट्यूब ये बहुत, जो सोशल मीडिया है, चाहे ये दादरपुर इटावा वाली घटना है, ये किसने उजागर किया? ये सोशल मीडिया ने सोशल उजागर किया। मीडिया इस तरह की तमाम जो घटनाएँ होती हैं, मणिपुर की घटना किसने उजागर किया? बिल्कुल सोशल सोशल मीडिया ने मीडिया उजागर किया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं उजागर किया। तो मैं ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ कि तमाम जो घटनाएँ हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं, वो सोशल मीडिया ने उजागर किया, देश के सामने लेके आपने आया। ज़िक्र किया इटावा का तो मैं कमेसर जी मैं आता हूँ उस पर बात पे। आज समाज में ऐसा हो गया है जात-धर्म के नाम पे, ऊपर ऊँच-नीच के नाम पे, इतनी ज़्यादा भेदभाव लोगों में जैसे एक जात से दूसरे जात में अब घृणा इससे घृणा ही बढ़ती है लोगों में, जितना सद्भावना थी लोगों में प्यार में अब जैसे इटावा का ही घटना ले लीजिए, इतना ज़्यादा वो जातिवाद में इतने बड़े स्तर पे हो गया है कि ऐसा आप उसको क्या सोचते हैं उस घटना को या क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, आज़ादी के इतने साल बीत गए, संविधान से देश चल रहा है। संवैधानिक ये आपका अधिकार है, आप, आर्टिकल 19 बोलता है, आप देश में जहाँ भी जाना चाहते हो, जिस प्रांत में रहना चाहते हो, जहाँ आप काम करना चाहते हो, आप जो काम करना चाहते हो, वो सारे काम आप कर सकते हैं। देश भर में आप भ्रमण भी कर सकते हैं, देश भर में कहीं पे भी आप रह सकते हो। हम लोग मुंबई में हैं, बिल्कुल, मूलतः हम लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है? काम-धंधे के निमित्त से आए, अब रह गए, पीढ़ी दर पीढ़ी रह गए। तो ये संवैधानिक आपका अधिकार है और आज़ादी के इतने सालों बाद इस तरह का जो घटना, ठीक है ना? तो ये बड़ा ही निंदनीय है। अब हालाँकि वो जो व्यक्ति हैं, उन्होंने कई बार माफ़ी भी माँगा है इस विषय पर। तो बिल्कुल, जब जो आदमी माफ़ी माँग लेता है, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए और बिल्कुल। विषय को समाप्त कर देना चाहिए। अब वो घटना तो ठीक है उन्होंने माफ़ी माँग ली, हर चीज़ हो गया पर देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया हो गया या ऐसे सामने भी लोग अभी एक विशेष करके जात धर्म विशेष का अब यादव और ब्राह्मण में ही, हुँ, जो कि कृष्ण के ज़माने से ही
मित्रता चली आ रही है। हुँ। बट अभी इतना ज़्यादा एक घटना की वजह से, एक किसी मुट्ठी भर लोगों क्या कुछ चंद लोगों की वजह से लोग इतना आपस में इतना बैर रखने लगे हैं, मनमुटाव टाइप का हो गया जिसे बोलते हैं। तो उस पर आप लोगों को क्या सुझाव देना मैं चाहेंगे? मैं यदुवंशियों को कहना चाहता हूँ, यादव कुल के हैं, श्री कृष्ण के वंशज हैं, तो अगर सुदामा से गलती हो गई, सुदामा माफ़ी माँग रहा है, तो आप बड़े हो, अपने बड़े मन से माफ़ कर देना चाहिए। मैं तो आपको बिल्कुल, बड़ा बता रहा हूँ, ठीक है? तो अपने बड़े मन से उसको माफ़ कर देना चाहिए और सुदामा को भी ये निश्चित करना चाहिए कि आगे से वो ये समझे और सभी को यादव क्या हो, कोई भी हो, कोई भी जानना बिल्कुल, ठीक है ना? कोई जाति के आधार पर किसी का जो है इस तरह से व्यवहार करना, ये गलत ही नहीं है, निंदनीय है, नहीं, नहीं, ठीक है? और इस पे बातें तो बहुत है। आज ये बोलते हैं ना काफ़ी गंगा लंबा जी हो में जाएगा। पानी बह गया है, ठीक है ना? तो यादव समाज के लोग को भी मैं निवेदन करूँगा कि विषय को अब इसको समाप्त सब कर एक दें, साथ में रहना, समाज एक ही समाज समाज है, एक ही हाँ, जगह समाज उठना-बैठना कर है, दें इतना घृणा और इंसान में क्योंकि नहीं है जब ये किसी को। विषय था, हुँ, तो इस विषय पे मैंने विस्तार से कहा भी है, हुँ, मैंने बोला भी है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो ठीक है, अब उनको बहुत माफ़ सारे करके मैं यादव कुल के सभी भाइयों से, श्री कृष्ण के वंशजों से निवेदन करूँगा कि उनको माफ़ कर दिया जाए और उनसे भी निवेदन करूँगा जो इस तरह की घटना वो ना करें। अभी जो घटनाएँ फिलहाल में हो रही हैं, महानगरों में या ये बोल सकते हैं स्टेट वाइज़ या शहर वाइज़ भाषा की बहुत ज़्यादा विवाद चल रहे हैं। तो इसमें देखिए जैसे अभी मुंबई का देख लिया जाए कि मराठी भाषा के लिए इतना ज़्यादा आक्रोश और अ, आए दिनों खबरों में आती है, खासकर उत्तर भारत या कोई भी मतलब हो उनके ऊपर ये हो रहे हैं। तो हम सभी तो सम्मान करते हैं, बेसिकली सीखना भी चाहते हैं और सीख भी रहे हैं और सही आप भी अच्छा बोलते हैं, हम भी जो भी है बिगिनर की तरह बोल ही रहे हैं। हाँ, तो सभी जितना लोग हैं सब ट्राई ही कर रहे हैं, चाहे हाँ, रेहड़ी वाले से लेके या बड़े कॉर्पोरेट में काम करने वाले जो भी है अपनी दिनचर्या में नहीं कुछ तो कुछ परसेंट हमेशा क्योंकि उसी समाज में रहना है, उन्हीं के स्वाभाविक। साथ रहना है, तो एक-दूसरे की भाषा को समझना बहुत अच्छी तरीके से है। इस पर आपका क्या राय रहेगा? देखिए, इसमें थोड़ा विस्तार से मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपके श्रोताओं को बात समझेगी नहीं, ठीक है ना? आपके चैनल का भी नाम है माटी की भाषा। बिल्कुल, इसलिए मैंने तो महाराष्ट्र की माटी की भाषा कौन-सी है? तो महाराष्ट्र की माटी की भाषा मराठी ही है। बिल्कुल, इसमें किसी के मन में दुमत नहीं है। नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? देखिए, आपके पास मैंने जैसे अभी पहले ही बताया कि आपके पास संवैधानिक अधिकार है, आर्टिकल 19 है। आप देश भर में कहीं पे भी आप भ्रमण कर सकते हैं, आप जाके रह भी सकते हैं और वहाँ पे उद्योग, धंधा, काम-धंधा जो भी है आप कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं। कर भी रहे हैं। लोग जो आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है? हमारे देश में जो प्रांतों की, स्टेट की जो संरचना हुई है, वो मूलतः उसका बेसिक जो तत्व है, वो भाषा है। भाषा के बस, आधार ये मूल तत्व है मुद्रा कि स्टेट का फॉर्मेशन का प्रांत जो है, देश में जो कई प्रांत हैं, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश में हिंदी, अवधि। ये हुँ, ठीक है, अवधि तो उसके उस तरह से देखे जाएँगे तो मराठी में भी कई भाषाएँ हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना? जो मूल भाषा है, ठीक है ना? और अभी मराठी भाषा को अभिजात दर्जा भी दिया हुआ है, हुँ, ठीक है ना? तो महाराष्ट्र की जो भाषा है, वो मराठी है और मराठी ये सिर्फ़ भाषा नहीं है, एक संस्कृति है, ठीक है? मैं आपको बताऊँ, मराठी भाषा जो फलित-फूलित हुई, वो यादव डायनेस्टी के राज्यकाल में हुई। जब चलिए, देवगिरी यहाँ का कैपिटल होता था ओके, और यादव लोगों का यहाँ पे राज्य था और अच्छा। मराठी भाषा हिंदी भाषा से जूनी भाषा है। हुँ, हुँ। आपको ये भी मैं नहीं, बताऊँ, हाँ, मुझे नहीं पता ये ये। ये आप जानकारी लीजिए। कई बहुत सीनियर भाषा है मराठी, हिंदी चलिए, भाषा से, बिल्कुल। ठीक है ना? तो जो लोग घूमने-टहलने आते हैं, तो ठीक है घूम-टहल के वो चले जाते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे उद्योग-धंधा, काम के निमित्त आते हैं, रहने के रहने जाते के हैं। लिए आते हैं, हाँ, तो उनको मराठी भाषा
सीखनी ही चाहिए, सीखनी ही चाहिए। देखिए आपको नहीं भी आता है, तो आप उसको उदंड तरीके से उसको जवाब नहीं दे सकते। कोई आपको व्यक्ति बोल रहा है कि आप मराठी में बात कीजिए, तो आप उसको विनम्र तरीके से आपको बोल सकते हो कि भई मुझे अभी मराठी नहीं आ रही है, मैं सीख रहा हूँ। सीख लूँगा, बिल्कुल। बहुत लोग अनजाने में या जानकारी के अभाव में या उदंडतावश हुँ, हुँ। ये प्राह कहते हुए पाए हैं कि नहीं, नहीं बोलेंगे जाओ। एक तरह से फिर आप उनकी भावनाओं को आहत करते हैं। तो उनकी भावनाओं को जो मराठी भाषिक है, उनकी भावनाओं को आहत करने की आपका क्या अधिकार है? आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप मराठी भाषिक के भावनाओं को आप आहत करें। मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप उससे बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाएँगे। गाँव में किसी के पास पुत्र नहीं होता है, पुत्रियाँ ही होती है, तो दामाद आ जाता है नेवासा लेने। बराबर, बिल्कुल। दामाद नेवासा जबकि उसका वो अधिकार है, नद का उसके अधिकार से कोई दूमत नहीं है, लेकिन उसको गाँव भर के लोग गाली देते हैं, भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हैं। मेरा अनुभव है कि ये आ गया, अमुक आ गया नेवासा। हाँ, बिल्कुल, निवासा। आप उसके गाँव में आ गए हो और नेवासा आ गए हो जबकि आपका अधिकार है वो। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल, अधिकार है बिल्कुल। और फिर भी लोग उसको लेकिन महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं आप आए हो, आपका सम्मान ही कर रहे हैं ना। बिल्कुल सीखना चाहिए, अच्छी भाषा है, लोगों को अच्छी भी मराठी लगती है, यहाँ रहना है, कहीं मराठी भी भाषा संस्कृत से डायरेक्टली कनेक्टेड है। मैं आपको बताऊँ हिंदी जितना कनेक्टेड नहीं है संस्कृत से, ठीक है ना? बहुत सारा मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। बिल्कुल, जो दौड़ते हैं, दौड़ लगाते हैं, हिंदी में दौड़ बोलते हैं। गु मराठी में उसको धावत, बोलते हैं संस्कृत में धावत बोलते संस्कृत में धावत बोलते हैं, हैं। मराठी में वो तो धावतो। और जो कि मुझे भी संस्कृत थोड़ा-थोड़ा आती हाँ, है, चलते संस्कृत अब संस्कृत में उसको धावतो बोलते हैं, वो भी मराठी में धावतो बोल रहे हैं, तो धावतो। हाँ, तो अब मतलब यहाँ पे बहुत हिंदी बार में बोलेंगे वो हाँ, दौड़ रहा है, ठीक है ना? तो ये मराठी भाषा आपकी जो हिंदुस्तान की प्रथम भाषा है, संस्कृत जो है, उससे कनेक्टेड है डायरेक्टली, आपके हिंदी से ज़्यादा कनेक्टेड है। आपको कहीं न कहीं ये चीज़ का अभाव रहता है और लोगों से आप उलझ पड़ते हैं। आप बिल्कुल नहीं, देखिए मैं इस पे इसमें दोनों पक्ष को अभी हाँ, समझना चाहिए, थोड़ा-सा इस पे नम मैं कन्क्लूड करना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रांत से आए हैं, महाराष्ट्र में आए हैं, ठीक है ना? आप घूमने-टहलने के लिए आए हैं, 1-2 दिन के लिए आए हैं, तो आप आके चले गए, ठीक है। कोई आपको कंपल्सन नहीं करेगा, भई बिल्कुल, 1-2 दिन के लिए आए हो तो कौन लेकिन आप आए हो, सालों-साल से रह संग्रह रहे हो, बिल्कुल, आप नौकरी कर रहे हो या धंधा कर धन्य रहे हो या बिल्कुल, कोई व्यापार कर रहे हो, छोटा हो या बड़ा हो, आप हाँ, कंटिन्यूअसली आप सालों-साल यहाँ से हो। तो जब आपके सामने ये प्रश्न आता है, तो मराठी भाषा को आपको स्वयं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए और बड़ी सुंदर भाषा है ये, बिल्कुल, ठीक है ना? बड़ी सुंदर है भाषा और बहुत सारी बातें तो ऐसी होती हैं, हम लोग उसको प्रेफ़र करते हैं कि मराठी में ही रखा जाए। उतना ज़ोर मराठी में आता है, ठीक है? अन्य भाषाओं में अंग्रेज़ी में भी उतना ज़ोर नहीं जो आता है, जो ज़्यादा भाषा मराठी मराठी में में बोलने पे जो ज़ोर आता है। तो ये चीज़ें हैं, लोगों को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और लोगों को उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। यहाँ की ये संस्कृति से जुड़ी हुई भाषा है और लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करे। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो गैर मराठी है, हिंदी भाषिक है या गुजराती भाषिक है या मारवाड़ी भाषिक है या साउथ की कोई भाषा वो तमिल, कन्नड़, मलयालम बोलते होंगे। तो आप यहाँ पे आप रह रहे हैं, यहाँ से आपकी जीविका चल रही है। मैं तो आपको बताऊँ यहाँ से उत्तर प्रदेश चलता है, कई गाँव चलते हैं, बिल्कुल, मुंबई, महाराष्ट्र से, ठाणे से, नासिक से। तो आपको मराठी भाषा को कोई आपको बोले तो आप एक्सेप्ट करो ऐसा ना हो। आप स्वयं से उसको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करो और आपको नहीं आ रही है, तो आप उद्दंडता न करें, उसको सीखने का प्रयास करें। बिल्कुल, कोई आपको बताए कि आप सीखिए, तो उसको उतने ही सहज मन से और उसको एक्सेप्ट करो और बोलिए कि भई भैया मैं
शिकतो मी शिकतोय. आप मराठी मी शिकतोय, मराठी मी बोलणार आणि चांगला बोलणार. बिल्कुल। आज के युवा बहुत ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या करें, क्या नहीं करें। अगर कोई ऐसा युवा है जो वकालत में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे या क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जब हम लोग वकालत पढ़ रहे थे, तो जो वकालत में पावर है, देखिए मैं वकील हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना? हम लोग बहुत जगह गए करियर गाइडेंस के लिए, ठीक है ना? इसके अंदर वकालत के पेशे में मैं देखा हूँ कि आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, साइंस के स्टूडेंट बहुत कम होते हैं। लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स भी हैं, जैसा मैं बीएससी करके मैंने वकालत किया है। तो वकालत पेशा जो है बहुत खूबसूरत पेशा है, ठीक है? और इसके अंदर सतत आपका ज्ञानवर्धन होते रहता है। आप हमेशा पढ़ाई में लिप्त रहते हैं, ठीक है? आप इसमें जितना मेहनत करेंगे, इनकम भी उतना ही है। कोई आप नौकरी करने से तो लाखों, हज़ारों गुना बेहतर है कि आप वकालत करो और आपके मेहनत के ऊपर है। आप जितना मेहनत करोगे, उतना आप प्रगति करोगे और बहुत खूबसूरत प्रोफ़ेशन है। मैं मज़ाक-मज़ाक में कहता हूँ एक बात कि आप जो है कहीं पढ़ने के लिए जाते हो, तो आपको फ़ीस देनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन हम जब पढ़ते हैं, तो हम फ़ीस लेते हैं। हम फ़ीस लेके पढ़ाई करते हैं। देखिए तो आप इसीलिए इसी से समझ मैं जाइए। इसी में आपको काउंटर करूँगा, एक जनता भी चाहती है कि हमें वकील, डॉक्टर जितने साहब लोग हैं, मिस्की साहब, वकील साहब, डॉक्टर साहब जितने साहब लोग हैं, उनसे हमें दूरी रखो बराबर। भाई। देखिए ऐसा है, आप निरोगी रहें, आप स्वस्थ रहें, ठीक है? ये बहुत अच्छी बात है। आपके ऊपर कोई आपदा-विपदा नहीं आए, आपको कोर्ट कचहरी आना पड़े, आपका समय व्यर्थ ना हो, ये भी मैं कामना करता हूँ। लेकिन उस व्यक्ति का क्या, जो लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है। अब कोरोना काल में तो भगवान कौन था? डॉक्टर ही, डॉक्टर ही बेसिक थे, आपको ठीक है ना? अभी कोई मैं कोई बीमारी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी व्यक्ति को ल ऐसी बीमारी हो गई, ठीक है? लाइलाज है, तो कौन किसके पास जाएँगे आप? डॉक्टर के पास ही जाएँगे ना। मैं तो ये कामना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, बहुत बढ़िया रहे, भगवान आपके ऊपर कोई किसी प्रकार की ऐसे रोग से आपको ग्रसित नहीं करे। लेकिन परिस्थितिवश कुछ ऐसा हो गया, तो कौन सहारा है? तो डॉक्टर ही सहारा है। कोई डॉक्टर ये कामना नहीं करता है। ये लोग हँसी-मज़ाक में बोलते हैं कि डॉक्टर ये चाहता है कि लोग निरोगी रोगी बीमारी रहें। कोई है। डॉक्टर ये कामना नहीं करता है, ठीक है? और ये कामना से भी वो डॉक्टर नहीं बना है। वो सेवा भाव से डॉक्टर बनते हैं, मैक्सिमम लोग। ब्लैक शिप्स सभी जगह पे हैं, सभी प्रोफ़ेशंस में। अब ये मेरे को बताइए कोई निर निर जो बेगुनाह पुलिस ने फँसा दिया है, क्या पुलिस फँसाती नहीं है? ना बिल्कुल शासन फँसा सब प्रशासन जगह है, फँसाता नहीं है आदमी सब को? जगह है। हाँ, फँसाता है ना। कोई बेगुनाह पुलिस ने पकड़ लिया है, जेल में बंद है, उसके घर वाले परेशान हैं, वो किसके पास जाएगा? बिल्कुल, वकील के पास ही जाएगा। बिल्कुल, न्याय दिलाने का काम वकील ही करता है। मैं तो सुभाष जी ये कहूँगा कि लोग सब जगह से हार जाते हैं, बिल्कुल फिर तब वकील के पास वकील के आते हैं। पास आते हैं। बिल्कुल, वकील ने आखिरी और वकील एक ऐसा साथी है, जो दुःख में साथ देता है। बिल्कुल, बिल्कुल आपको दुःख में ही सब दुःख आपको वकील में साथ देने वाले वकील डॉक्टर ही है। तो ये ऐसा प्रोफ़ेशन है कि आपके दुःख की घड़ी में कोई खड़ा आपके साथ रहता है, तो वो वकील ही है। आपको न्याय दिलाने का काम जो करता है, वो वकील ही है। तो कोई वकील ये नहीं चाहता है कि आप किसी दुविधा में फँस जाएँ, तो मेरे पास आएँ। कोई ये तो कम से कम मैं तो बोल सकता हूँ कि मुंबई में क्या हूँ। तो ये कम से कम मुंबई में तो ऐसा नहीं है, नहीं, ठीक है ना? अन्य जगह कुछ होगा और मैं तो बत कहूँ ब्लैक शिप्स जो हैं, कौन से सब प्रोफ़ेशन में ब्लैक सब शिप्स नहीं जगह है? सारे डॉक्टर्स में भी ब्लैक शिप्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल है उसमें भी हैं। कोरोना काल में अच्छे काम हुए तो बुरे काम भी हुए, बिल्कुल, ठीक है ना? अच्छे वकील हैं तो बुरे वकील भी हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं तो बुरे भी हैं। ब्लैक शिप सब जगह हैं, ब्लैक शिप से आप बच बच के रहिए, जानकारी लीजिए, सही आदमी के पास जाइए। सर आपके इतना फिट रहने का राज क्या है सर? लास्ट में ये बता दीजिए। देखिए, अभी मैंने फिट रहने का जब ट्रेंड लिया था, अभी मैं 2 साल से
दौड़ने नहीं जा रहा हूँ। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज़ अगर है, तो वो दौड़ना है। लोग बोलते हैं ब्रिस्क वॉकिंग करो, ब्रिस्क वॉकिंग से काम नहीं बनने वाला है। आपको 2 घंटा जम के दौड़ना है। आप 2 घंटा अगर आप जम के दौड़ोगे, तो आप एकदम फिटम-फिट रहोगे। और जो ये दौड़ने का काम आप स्टार्ट करो, स्लोली ग्रेजुअली करो। 10 मिनट दौड़ो, फिर 20 मिनट दौड़ो, 30 मिनट इस तरह से, और स्वास्थ्य को मॉनिटर करते हुए दौड़ो। आजकल जो हार्ट अटैक का भी मैंने देखा है कि दौड़ते-दौड़ते आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। तो आप उसको भी आप ध्यान में रखिए कि एक्सर्शन नहीं हो, एक्सरसाइज़ हो। तो आप दौड़ेंगे, सब का एक ही इलाज है, रामबाण इलाज है, आप दौड़िए। नहीं, 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए और 1 घंटे 60 मिनट तक आप उसको दौड़ने का कार्यक्रम नित्य कीजिए, तो आप एकदम फिट रहोगे। और मैं सुभाष जी फिर से दौड़ना शुरू कर दिया हूँ। छोड़ दिया था बीच में, ठीक है ना? और खान-पान में परहेज़ रखिए। शक्कर जो है ये ज़हर के समान है। शक्कर का इंटेक 0 कर दीजिए, ये बहुत बढ़िया होगा। शक्कर आप नहीं खाएँगे, तो आप स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, आपके विचार बहुत ही प्रेरणादायक हैं। आपने इतने बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सुभाष जी, और आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। नेक काम कर रहे हैं, माटी से जुड़ने की बात कर रहे हैं। ईश्वर आपको तमाम कामयाबी दे, और धन्यवाद, मैं तो बोलूँगा कि ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ आपको दे, और आपको बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। साथियों ऐसे ही एपिसोड के लिए आप जुड़े रहिए माटी की भाषा के चैनल पे। हम अगले मिलते हैं आपको किसी विशेष व्यक्ति से। आप सब्सक्राइब करना एंड फॉलो करना ना भूलिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे। धन्यवाद।